पूरी ज़िंदगी सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर चूक कहाँ पे हो जाती है। अगर बच्चे को सेटल करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, मिडिल क्लास वेल्दी नहीं बन सकता अगर वो अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करते। इंडिया का हर इंसान सेविंग करता है बट सेविंग की रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या हम वाकई में अपनी सेविंग्स से वेल्दी हो सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? इसी नंबर के नोट से अगले साल आप ये पेन खरीद के दे दें। कोई व्यक्ति आपको अमीर बनाने में इंटरेस्टेड है आपके अलावा? 10,000 रुपए की SIP पे 40 लाख रुपए का कमीशन कट के जाता है। सेफ्टी एक ही बात में आती है जब आप वेल्दी हो। सेफ्टी इज इन ग्रोथ ओनली। पूरी ज़िंदगी सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर चूक कहाँ पे हो जाती है कि वेल्थ नहीं बन पाती पीढ़ी दर पीढ़ी। इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। अल्टीमेटली सेविंग्स ही ऐसी चीज़ है जिससे आपकी वेल्थ बनने वाली है। कैसे, क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि जब आपके पास समय हो आप उस वक्त इस वीडियो को देखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर सकें वाकई में। ये वीडियो उनके लिए है जो कमिटेड हैं अपने परिवार के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, जो सेव करते हैं और जानते हैं कि जीवन में जो चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर बच्चे को सेटल करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सो यू नीड टू विन। रिटायरमेंट पे डिग्निटी चाहिए। अपना रिटायरमेंट, अपनी वाइफ का रिटायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो भी इसमें यकीन करते हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। 2006 से फाइनेंशियल प्लानिंग में हूं एंड 2012 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मिडिल क्लास कैन नॉट रिटायर। मिडिल क्लास वेल्दी नहीं बन सकता अगर वो अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करते, अगर वो नहीं सीखते कि उनका पैसा कैसे मैनेज होना है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स हमें कभी मिली नहीं। अगर आपको भी लगता है आप किसी ना किसी की राय पे चलते हैं, किसी दूसरे से पूछना पड़ता है, तो खुद सीख सकते हैं। प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी IQ प्रोग्राम से आप सीख सकते हैं। वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल है, मात्र 1999 रुपए के साथ इसको सीख सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये वीडियो उनके लिए है जो भी चाहते हैं कि जीवन पे कंट्रोल रखा जाए। अपना जीवन हमारा अपनी लाइफ है और हमें इस पे कंट्रोल चाहिए। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी जीवन में आप जिस भी पैरामीटर पे आप सोचते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, वो सारे अचीव होने चाहिए। भाई अल्टीमेटली अगर देखें तो इंडिया का हर इंसान सेविंग करता है बट सेविंग की रिस्पेक्ट नहीं करता। आप बोलेंगे ऐसी कैसी बात हो रही है कि सेविंग की रिस्पेक्ट नहीं करता। भाई वाकई में हम अपने सेविंग्स की रिस्पेक्ट करना जानते ही नहीं। हमें पता है कि हमने सेविंग कर ली और उसके बाद किसी को हमने पैसा दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे चलन है सोसाइटी के अंदर जिसमें कि हमारा पैसा वेस्ट होता है। डिटेल में हम लोग बात करते हैं। पहला मुद्दा यह आता है कि आप सेविंग जब करते हैं तो उसका रीज़न क्या है। हम लोग लाइव क्लास में पूछते हैं, CFP की क्लास में भी इसको पूछता हूं जब हम CFP पढ़ाते हैं। अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर गहराई से इस बात को आप सोचें, आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो उस व्यक्ति की उम्र 30 साल हो, 45 साल हो, 50 साल हो, बेहतर भविष्य के लिए आप सेविंग करते हैं और बेहतर भविष्य आपको सेविंग से ही मिलेगा। कुछ सवाल आपके अपने जीवन के लिए आपको भी पूछने चाहिए और ये मैंडेटरी है अपने आप में। पहला सवाल, क्या आप अपना बेहतर फ्यूचर चाहते हैं? और बेहतर फ्यूचर का मतलब क्या है? क्या बेहतर फ्यूचर ये है कि आप जिस बच्चे को, अपने बेटा या बेटी को जो प्यार करते हैं, वो सफल हो जीवन में, उनको जब जीवन में स्कूल से कॉलेज जाना पड़े, वो बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई वो करना चाहते हैं वो पढ़ाई आप करवा सकें, ये सफलता है आपके लिए। जब आप रिटायरमेंट की बात करें, जब आप नौकरी करने के बाद आपने पूरी ज़िंदगी जॉब में अच्छे से काम किया, घर जाएं तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत सफल तरीके से जिए। जो लाइफस्टाइल है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, बिजली का बिल कम करने के ना सोचना पड़े। सेविंग करें दैट इज़ फाइन, बट पैसा नहीं है ये मजबूरी ना हो, शान से सोसाइटी में रह सकें, ये हम सब चाहते हैं। अगर आप वाकई में ये सब चाहते हैं तो अगला सवाल आपके लिए है कि आपके लिए, क्या आपके पेरेंट्स ने आपके बच्चे को सेटल करने के लिए पैसा रखा है? क्या आपके इन लॉज ने ये पैसा रखा है आपके घर में?
कि आप जब भी आपका बच्चा कॉलेज जाएगा तो उस वक्त आपके पिताजी की तरफ से, दोस्तों की तरफ से या ऑफिस की तरफ से ये पैसा आ जाएगा या इन लॉज की तरफ से आ जाएगा, कोई भी। अगर आपका जवाब आता है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, तो फिर ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आप कहाँ से लाओगे? कोई तो स्ट्रैटेजी आपके मन में है। मैंने पिछले 20 सालों में क्या पाया, हर किसी के पास एक ना एक स्ट्रैटेजी है और वो उस पर यकीन करते हैं। तो जब स्ट्रैटेजी पे आए तो क्या स्ट्रैटेजी है? मैं जॉब पे जाऊंगा, जॉब पे जाने के बाद एक इनकम आई, एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग करेंगे और इसी पैसे से हम भविष्य की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने वाले हैं। अब अगर आपको यहां तक लगता है कि आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको सोचने की जरूरत है। क्या वाकई में हम अपनी सेविंग्स से ये सारे काम कर सकते हैं? क्या हम वाकई में अपनी सेविंग्स से वेल्दी हो सकते हैं? अब अगर वाकई में आपको ये लगता है कि इस जो बचत आपने महीने की, इसी पैसे से बच्चे की कॉलेज का पैसा जाएगा, इसी पैसे से रिटायरमेंट होगा, तो इसका मतलब दिस इज द ओनली रिसोर्स यू हैव। नाउ हाउ वी डिसरेस्पेक्ट आवर सेविंग्स। मानी सी बात है, आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसके भरोसे पे? क्या आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपका जा रहा है वो सही है? क्या पैमाना है, पैरामीटर है कोई कि चेक कर पाए कि ये इन्वेस्टमेंट सही किया गया या गलत? क्या हुआ, आपने किसी से सुना कि एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर 3-4 दिन आपने समय लिया, आपको लगा भाई हमको तो आता नहीं है कि इसको जज कैसे करें, जिनसे पूछा है वो बता देंगे, ज़्यादा बेहतर है भाई वही जानते हैं। लेकिन एक बात हम भूल गए, क्या आपके पास एडवाइज़र था? क्या आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके लिए इसको प्लान कर रहा था या वो अपने लिए प्लान कर रहा था? अब इसको अगर आप सोचें, क्या कोई पैरामीटर है जज कर पाने का? नहीं है। कहीं पे बेबसी सी महसूस होती है। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? आपका पैसा सेविंग आपने करी, भविष्य में इसी पैसे से आपकी चीजें जाएंगी, ठीक? जितने पैसे देने, कॉलेज की फीस, रिटायरमेंट के पैसे, इसी से जाएंगे। अब आप इसको थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। आपके पास एक ओपिनियन है, आपकी अपनी एक फाइनेंशियल ओपिनियन है कि मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा सही हो जाएगा। तो मुद्दा क्या आया कि मुझे एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, सेविंग्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक पहलू आपको समझना पड़ेगा कि सेफ्टी क्या है। अब मैं आपको 2 केसेस दे रहा हूँ। एक केस ले लेते हैं, ये 100 का नोट है। इस नोट से आज आप मान लीजिए ये पेन खरीद सकते हैं, ठीक? चैलेंज ये है कि इस नोट को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इसी रुपए से, इसी नोट से, इसका नंबर है अपने आप में, वो है लास्ट में 941। इसी नंबर के नोट से अगले साल आप ये पेन खरीद के दे दें। आज इसकी कीमत 100 रुपए। आप बोलोगे नहीं भाई मैं इसको नहीं खरीद सकता, कारण क्या है? आप बोलते हो ये 105 का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। अब मुद्दा क्या आता है, अगर एज अ कॉमन मैन आपको लगता है कि इसको नहीं खरीदा जा सकता 1 साल के बाद, आप सही हो और इसीलिए मुझे हिम्मत आती है ये बोलने की कि आपका पैसा आपको खुद मैनेज करना। अब आप इसको अगर देखें, 1 साल के लिए अगर आपने देखा कि इस पैसे से, इस नोट से इसको नहीं खरीदा जा सकता पेन को, अब क्या अगर हम इसको एफडी कर दें, मैंने सेफ्टी के साथ एफडी की, तो क्या मैं इसको खरीद पाऊंगा? एफडी ने मुझे दिए 104 रुपये 90 पैसे, मान लीजिए अगर 7% की भी एफडी है टैक्स काटने के बाद, तो मैं इसको नहीं खरीद सकता। अगर मैंने कोई इंश्योरेंस लिया तो क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ? बिल्कुल नहीं खरीद सकता। मैं 20 साल के लिए पैसा रख दूं, 1 साल में अगर नहीं खरीद सकता तो क्या 20 साल बाद खरीद पाऊंगा? जितना लंबा समय होगा उतना कंपाउंडिंग लगेगा, उतना नुकसान होगा। सो इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब इंडिया के जितने भी आप इन्वेस्टमेंट्स सुनेंगे, जब हम बोलते हैं सेफ्टी, तो सेफ्टी किस में है? सेफ्टी मुझे इस नोट को प्रोटेक्ट करने में थी या इसको खरीदने में? अगर मेरे पास एक पेन है और मैं इसी को रखता हूं, तो क्या मैं अमीर हुआ? या अमीर का मतलब यह है कि मेरे पास इस तरीके के 50 पेन खरीदने की क्षमता हो? तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किए वो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे की है? क्या 20 साल के बाद कॉलेज की फीस देने के लिए जितने पैसे चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट से उतने पैसे आएंगे? और अगर पैसे कम हुए
आप मुझे बताओ, क्या रिटायरमेंट के पैसे से निकालेंगे? क्या रिटायरमेंट के पैसे पूरे होंगे? तो इसका मतलब पहली चीज क्या आई कि हमारा ओपिनियन गलत है। जो फाइनेंशियल ओपिनियंस आपने बनाए वो सुनी सुनाई बातों पे बनाए। सेफ्टी एक ही बात में आती है जब आप वेल्दी हो। सेफ्टी इज इन ग्रोथ ओनली। आपने सोचा मैं साइकिल से चलूंगा, मैं घर में रहूंगा क्योंकि मेरे को सेफ्टी चाहिए, सड़क पर डर लगता है, तो फिर बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी। सेफ्टी किस में? सेफ्टी ग्रोथ में है। अगर सेफ्टी ग्रोथ में ना होती तो हम सब दुनिया में भाग नहीं रहे होते, हम बेहतर नौकरी के लिए काम नहीं कर रहे होते, एफर्ट्स नहीं लगा रहे होते। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपके जो पुराने ओपिनियन है वो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपनी सेविंग्स से अमीर ना हो पाए। अब दूसरा पहलू क्या आता है? सेकेंड पॉइंट इज, आपके पास सेविंग है। आप मुझे बताओ, मैंने गलत इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे भविष्य में परचेजिंग पावर का लॉस होगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे बचे रह गए, अगर 30 तारीख को महीने के आपके पैसे बचते हैं और आपको अंदर से कुलबुलाहट नहीं है, आपको बेचैनी नहीं है कि मेरे पैसे सेविंग अकाउंट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की जितनी चीजें हैं, दो बातें बहुत क्लियर हैं। या तो आप कमिटेड नहीं हो अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, और या फिर आप केयरलेस हो। अब आपको तय करना है कि आप इनमें से क्या चीज कर रहे हैं। अगर महीने की 30 तारीख को पैसा आपके पास बचा रह गया तो फिर इसका मतलब क्या है? जो भविष्य का पैसा है वो तो हमारे पास बैंक में रखा है। क्या पैसा बढ़ेगा? क्या मैं उससे भविष्य की चीजें कर पाऊंगा? इसका मतलब फाइनेंशियल हेल्थ गड़बड़ है। क्या कोई एडवाइजर आके आपकी बजटिंग करता है? आपके पास तमाम एडवाइजर्स हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास में गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी आ जाता है, बहुत सारे एआई टूल्स आ जाते हैं। क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कोई करता है? नहीं। सो अगर आप अपने सेविंग्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर क्या होने वाला है? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जब आप एडवाइजर से मिलते हो। इंडिया में एडवाइजर कब बनते हैं? आपने कब सुना आईआईएम से पढ़ के आएंगे तो वो एडवाइजर बनेंगे? आपने कब सुना कि सबसे बेहतरीन, सबसे अमीर शख्स जो आपके शहर में हो वो एडवाइजर बन गया? कब सुना आपने? नहीं। जिस बंदे के पास काम नहीं एडवाइजरी में, तो वही आए और बेसिकली वो आए एक इंश्योरेंस बेचने या म्यूचुअल फंड बेचने। आपने, हमने उनको एडवाइजर मान लिया। एक केमिस्ट को, फार्मेसी चलाने वाले को क्या आप डॉक्टर मान लोगे? डॉक्टर तो नहीं है। तो डायग्नोसिस पहले क्यों? आपकी जिंदगी, आपका करियर, कितने साल आपके जीवन में बचे हैं? अगर 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट के, 20 साल बचे हैं आपके रिटायरमेंट के, तो आपकी जिंदगी है ना, आपका खर्चा, आपके घर में बीमारियां, आपके घर में बच्चों की एस्पिरेशंस। कस्टमाइज्ड प्लानिंग क्या कहती है? आपकी सिचुएशन में आपको अमीर होना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बचत लिमिटेड है और इसी बचत से आपको अमीर बनना है। इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करिए। तो चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं, क्या कोई व्यक्ति आपको अमीर बनाने में इंटरेस्टेड है आपके अलावा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको अमीर बनाना चाहता है। पैसा आपका है, आपकी सेविंग्स है, आपको अमीर बनना है तो उसकी केयर भी आपको करनी पड़ेगी। कारण क्या है? आपने कहा मुझे बच्चे को सेटल करना है, तो बच्चे को सेटल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी? लोन लेकर के इन्वेस्ट कर दें, या लोन का पैसा भर दें, या अपने पैसे जो रखे हैं उसको इन्वेस्ट करें और बैंक का लोन और ज़्यादा ले लें? क्या तरीका सही है? क्या म्यूचुअल फंड में जाऊं, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में रखूं? क्या मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को कलेक्ट कर लिया? तो एसेट एलोकेशन की भी बात करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात करेंगे, तो ये कस्टमाइज्ड है। क्या कोई आपके लिए इस पेन को लेगा? मुझे इतने सालों में कोई नहीं मिला जो आपके पेन को ले। आपके लिए एक ही उपाय बनता है, आप खुद अपने आप को डेवलप करें। कितनी कॉस्ट आप देते हो जब आप एडवाइजरी लेते हो किसी से? क्या आप यकीन कर सकते हैं, जब आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो, अगर 30 साल के लिए, आपको पता है 10,000 रुपए की एसआईपी पे 40 लाख रुपए का कमीशन कट के जाता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कमेंट करके कि जीएसटी जाता है इसके अंदर में। आपके पॉकेट से तो गया ना, आपके फंड वैल्यू से तो निकल गया ना। अब इसका मतलब आपकी टोटल फंड वैल्यू तो गिरेगी। 40 लाख के कमीशन के कारण आपकी फंड वैल्यू गिरती है 1 से 1.5 करोड़। क्या
एक मिडिल क्लास परिवार अफोर्ड कर सकता है 1 से 1.5 करोड़ रुपया देना, कम लेना अपना म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी से। इंश्योरेंस में गलत इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी वेल्थ को घटा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी पैसा लगा के आप अपनी ओपिनियन से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं सेफ्टी भी ले लूँ, सेफ्टी अल्टीमेटली अगर आप ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लान क्या कहती है, आप अपने भविष्य के लिए पैसा लगाते हो, जितने इन पे इमरजेंसी फंड में कितना पैसा चाहिए, इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, टर्म प्लान लेना है, जितने का भी इंश्योरेंस चाहिए उतना प्रॉपरली ले लिया। आपको अगर बिजनेस करना है तो इमरजेंसी फंड क्या होना चाहिए, आपके घर का एसेट एलोकेशन इस साल का क्या होना चाहिए, क्योंकि एसेट एलोकेशन ईयर वाइज बदल जाता है। भाई आपके घर में जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहती है, जो आपके भविष्य की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। भविष्य क्या है, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको जो जो पैसे जिस हेड में देना उसके अकॉर्डिंग पार्क करना। जो लॉन्ग टर्म की वेल्थ है उसको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बनाना, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क को मैनेज करते हुए कितना रिटर्न बनाया जा सकता है, टैक्सेशन को कैसे यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल फाइल्स को घर में कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सारे पेन तो आप ही ले सकते हैं। नो वन एल्स इज इंटरेस्टेड इन यू। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप अपनी सेविंग्स की रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, क्या महीने के अंत में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्या आपके अंदर उतावलापन है कि मेरी इस सेविंग को जल्दी से जल्दी इसको इन्वेस्ट किया जाए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। जीवन आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको ही करने पड़ेंगे, पैसे आपको ही संभालने पड़ेंगे। आज नहीं, आने वाले पूरी ज़िंदगी में चेक करिएगा कि कौन आपका पैसा बेहतर तरीके से संभाल सकता है, आप या कोई और। अगर अपनी वेल्थ बनानी है, प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी आईक्यू से आप इसको सीख सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है, प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी आईक्यू में आपको मनी आईक्यू का रिकॉर्डेड कोर्स होता है इसके अंदर में, प्लस और भी कुछ वीडियोस हमने ऐड किए हैं। साथ में आपको मिलता है लाइव सेशन, क्लैरिफिकेशन सेशन इसके अंदर में है, और इसके अंदर लाइव सेशन है सैटरडे को जिसमें कि गेस्ट स्पीकर्स भी होंगे। पूरी लाइफ टाइम के लिए ये प्रोग्राम है आपके लिए। हर वीकेंड आप उसके अंदर में देख सकते हैं, नए नए गेस्ट होंगे जो अलग अलग तरह के चीज़ें आपको सिखा रहे होंगे। प्रोफेशनल्स आपको बता रहे होंगे कैसे वेल्दी बनते, क्या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, नए नए अपडेट्स जो आते हैं वो सारे वो आपको बताते हैं। ये जो अपडेट्स हैं इनके लिए ईयरली इसका चार्ज रहेगा 999 रुपीज़ का, और फर्स्ट ईयर ये आपका इंक्लूडेड है 1999 के टोटल प्रोग्राम के अंदर में। प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी आईक्यू से आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ख़राब है। आप सीखते हो कि आपका रिटायरमेंट कैसे होगा, रिटायरमेंट की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज इंडिया में हैं और कौन से स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है। आप सीखते हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में फंड सिलेक्शन होता है। आप सीखते हैं कैपिटल गेन्स कैसे बचाया जाए। आप गोल बेस्ड प्लानिंग सीखते हैं इसके अंदर। आप एडवाइजर्स को छोड़ के अपना मनी मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं पूरी तरीके से। साथ में मिलता है आपको टूल्स की मदद से आप चेक कर पाएंगे कि आप कितना अल्टीमेटली कमीशन देने वाले हैं, कितना नुकसान होने वाला है। अगर आपने रिटायरमेंट का कॉर्पस तय कर लिया है तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि कितने साल के लिए वो पैसा आपके लिए सफिशिएंट होगा। 9 से भी ज़्यादा तरह के टूल्स आपको प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी आईक्यू प्रोग्राम में मिलते हैं। इसमें आपको प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी स्कैन भी मिलता है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद चेक कर पाएंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, कौन सा गलत है। इसमें साथ में आपको मिलती है पूरी लाइफ टाइम की मेंबरशिप और लाइफ टाइम की वैलिडिटी। जो अपडेट्स हैं वो ईयरली सब्सक्रिप्शन पे है, बाकी सारी चीज़ें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपने सेविंग्स से ही वेल्दी होने वाले हैं तो अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को तुरंत चेक करो। प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी आईक्यू से पढ़ो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो। काउंसलर्स के साथ डिस्कस करके चेक कर सकते हैं आप लखनऊ और दिल्ली में हमारे ऑफिसेज में आके भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर सकते हैं काउंसलर्स की हेल्प के साथ में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी आईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर planyourworld.com वेबसाइट से ले सकते हैं।